प्रभु का पुरी में भक्तों से पुनर्मिलन। सन्यासी चूड़ामणि श्री चैतन्य वृंदावन से लौटकर पुनः नीलाचल आ गए हैं। इस सुखद संवाद के श्रवण मात्र से ही गौर भक्तों में अपार आनंद छा गया। वे परस्पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए एक दूसरे का आलिंगन करने लगे। कोई जल्दी से दौड़कर कानों में अमृत का सिंचन करने वाले इस प्रिय समाचार को दूसरे से कहता, वे तीसरे के पास दौड़ा जाता। इसी प्रकार क्षण भर में ये संवाद संपूर्ण जगन्नाथपुरी में फैल गया। महाप्रभु जब वृंदावन को जा रहे थे तभी सब भक्तों ने समझ लिया था कि प्रभु के ये अंतिम दर्शन हैं, जो वृंदावन का नाम सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं, जिनकी दृष्टि में वृंदावन से बढ़कर विश्व ब्रह्मांड में कोई उत्तम स्थान ही नहीं है। वे वृंदावन पहुंचकर फिर वहां से क्यों लौटने लगे। अब तो प्रभु वृंदावन वास करते हुए उस बांके बिहारी के साथ निरंतर आनंद विहार में ही निमग्न रहेंगे। किंतु जब भक्तों ने सुना प्रभु वृंदावन से लौट आए हैं, तब तो उनके आनंद की सीमा न रही और सभी प्रेमोन्मत्त होकर संकीर्तन करते हुए एक स्थान पर एकत्रित होने लगे। सभी मिलकर प्रभु को लेने चले। सार्वभौम भट्टाचार्य और राय रामानंद जी उन सभी भक्तों के अग्रणी थे। उन्होंने दूर से देखा, काशाय अंबर धारण किए हुए प्रभु श्री हरि के मधुर नामों का उच्चारण करते करते मत्त गजेंद्र की भांति आनंद में विभोर हुए श्री मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। तब तो सभी ने भूमि में लौटकर प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया। अपने पैरों के नीचे पड़े हुए सभी भक्तों को प्रभु ने अपने कोमल करों से स्वयं उठाया और सभी को एक एक करके छाती से लगाया। आज चिरकाल के अनंतर प्रभु का प्रेमालिंगन प्राप्त करके सभी को परम प्रसन्नता हुई और सभी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे। भक्तों को साथ लेकर प्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए गए। पुजारी ने प्रभु को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें जगन्नाथ जी की प्रसादी माला पहनाई तथा उनके संपूर्ण शरीर पर प्रसादी चंदन का लेप किया। आज चिरकाल में जगन्नाथ जी के दर्शन करके भक्त चूड़ामणि श्री गौरांग प्रेम में विवल होकर जोरों से रुदन करने लगे। भक्तों ने मंदिर के श्री आंगन में ही संकीर्तन आरंभ कर दिया। नर्तकों के अग्रणी श्री चैतन्य देव दोनों हाथों को ऊपर उठा उठाकर नृत्य करने लगे। महाप्रभु के नृत्य को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ वहां आकर एकत्रित हो गई। सभी प्रभु के उद्दंड नृत्य को देखकर अपने आपे को भूल गए और भावावेश में आकर सभी हरे हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद, राम श्री मधुसूदन कह कहकर नृत्य करने लगे। कुछ काल के अनंतर प्रभु ने संकीर्तन बंद कर दिया और आप श्री मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए भक्तों के सहित काशी मिश्र के घर अपने पूर्व के निवास स्थान पर आए। मिश्र जी ने प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया। इतने में ही परमानंदपुरी भी प्रभु का आगमन सुनकर भीतर से बाहर निकल आए। प्रभु ने श्रद्धा पूर्वक पुरी के चरणों में प्रणाम किया। पुरी महाराज ने प्रभु का आलिंगन किया और वे उन्हें हाथ पकड़कर भीतर ले गए। सभी के बैठ जाने पर प्रभु अपनी यात्रा का वृतांत बताने लगे। ब्रजमंडल की बातें करते करते उनका गला भर आया, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। तब सार्वभौम ने प्रभु से अपने यहाँ भिक्षा करने की प्रार्थना की। प्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, आज चिरकाल में तो मेरे भक्तों से भेंट हुई है, इस पर भी मैं अकेला ही भिक्षा करूं, यह मुझे अच्छा प्रतीत नहीं होता। आज तो मेरी इच्छा है कि अपने सभी भक्तों के सहित यहीं भगवान का प्रसाद पाऊं। इस बात से भट्टाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे काशी मिश्र, वाणीनाथ तथा और भी 2-4 भक्तों को साथ लेकर महाप्रसाद लेने चले। सभी भक्तों की खाने योग्य बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत सी प्रसादी वस्तुएं भट्टाचार्य जी ने वहां लाकर उपस्थित कर दी।
प्रभु ने भक्तों को साथ लेकर बड़े ही स्नेह के सहित भगवान का प्रसाद पाया। प्रभु के पास प्रसाद पाने से सभी को परम प्रसन्नता हुई। सभी अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। प्रसाद पाकर प्रभु विश्राम करने लगे और भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इधर स्वरूप गोस्वामी ने दामोदर पंडित के हाथों प्रभु के आगमन का सुखद संवाद नवद्वीप में शची माता, विष्णु प्रिया तथा अन्य सभी भक्तों के समीप पहुंचाया। प्रभु के आगमन का संवाद सुनकर गौर भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे। वे जल्दी जल्दी रथ यात्रा के समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री शिवानंद सेन समाचार सुनते ही यात्रा की तैयारी करने लगे। शांतिपुराधीश श्री अद्वैताचार्य अपने सभी भक्तों के सहित नीलाचल के लिए तैयार हुए। श्री नित्यानंद जी अपने परिवार के साथ प्रभु दर्शन की लालसा से पुरी पहुंचने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। श्रीखंड, कुलियाग्राम, कांचनपाड़ा, कुमारहट्ट, शांतिपुर तथा नवद्वीप के सैकड़ों भक्त प्रभु दर्शनों की लालसा से चले। सदा की भांति श्री शिवानंद सेन जी ने ही सबकी यात्रा का प्रबंध किया। सभी भक्त तथा भक्तों की स्त्रियां प्रभु के निमित्त भांति भांति के पदार्थ लेकर और विष्णु प्रिया तथा शची माता से आज्ञा मांगकर प्रभु के दर्शनों के निमित्त रथ यात्रा को उपलक्ष्य बनाकर पैदल ही पुरी की ओर चल दिए। अब के शिवानंद जी के साथ उनका कुत्ता भी चला। उन्होंने उसे बहुत रोका किंतु वह किसी प्रकार भी ना रुका। तब तो सेन महाशय उसे भोजन कराते हुए साथ ही साथ ले चले। रास्ते में घाट वालों ने कुत्ते को पार उतारने में कई जगह आपत्ति भी की, किंतु सेन महाशय प्रचुर द्रव्य देकर उसे जिस किसी भांति पार करा ही ले गए। एक दिन उन्हें घाट वालों से उतराई का हिसाब करते करते बहुत देर हो गई। उनके नौकर कुत्ते को भाग देना भूल ही गए। इससे कुत्ता क्रुद्ध होकर और इन सबका साथ छोड़कर ना जाने किधर चला गया। जब शिवानंद जी ने कुत्ते की खोज कराई तो उसका कहीं भी पता ना चला। इससे उन्हें अपार दुख हुआ। दूसरे दिन सभी भक्त प्रभु के समीप पहुंचे। भक्तों ने देखा कि वही कुत्ता प्रभु के समीप बैठा है और प्रभु उसे अपने हाथ से खीर खिला रहे हैं और हंसते हंसते उससे कह रहे हैं, कृष्ण कहो, राम कहो, हरि भजो बावरे, हरि के भजन बिन खाओगे क्या पामरे। प्रभु की मधुर वाणी को सुनकर वह कुत्ता प्रेम पूर्वक पूछ हिलाता हुआ अपनी भाषा में राम, कृष्ण, हरि आदि भगवान के सुमधुर नामों का कीर्तन कर रहा था। शिवानंद सेन उस कुत्ते को प्रभु के पास बैठा देखकर परम आश्चर्य करने लगे। वह कुत्ता पहले कभी जगन्नाथपुरी में नहीं आया था और ना उसने प्रभु का निवास स्थान देखा था। फिर यह अकेला ही यहाँ कैसे आ गया। सेन महाशय समझ गए कि यह कोई पूर्व जन्म का सिद्ध है। किसी कारणवश से कुत्ते की योनि प्राप्त हो गई है, तभी तो प्रभु इसे इतना अधिक प्यार कर रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने कुत्ते को साष्टांग प्रणाम किया। कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ वहां से कहीं अन्यत्र चला गया। इसके अनंतर फिर किसी ने उस कुत्ते को नहीं देखा। महाप्रभु सभी भक्तों से मिले। भक्तों की पत्नियों ने प्रभु को दूर से ही प्रणाम किया। प्रभु स्त्रियों की ओर ना तो कभी देखते थे, ना उनका स्पर्श करते थे और ना स्त्रियों के संबंध की बातें ही सुनते थे। स्त्रियों का प्रसंग छिड़ते ही प्रभु अत्यंत ही संकुचित हो जाते और उस प्रसंग को जल्दी से जल्दी समाप्त कर देते। नवद्वीप में प्रभु के घर के समीप एक परमेश्वर नाम का एक भक्त रहता था। वह लड्डू बेचकर अपने परिवार का निर्वाह करता था। बाल्यकाल से ही वह प्रभु के प्रति अत्यंत ही स्नेह रखता था। जब महाप्रभु बहुत ही छोटे थे तभी परमेश्वर उन्हें गोद में बिठाकर उनसे हरे हरे बुलवाया करता था और खाने के लिए रोज लड्डू देता था। प्रभु भी उससे बहुत स्नेह करते थे। अब वह बूढ़ा हो गया था। अब के वह भी अपनी पत्नी
पुत्र और पुत्र वधू के सहित प्रभु के दर्शनों को आया था। प्रभु के पास भीतर स्त्रियां नहीं जाती थीं, वे दूर से ही प्रभु का दर्शन करती थीं। भक्त परमेश्वर को इस बात का क्या पता था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से भूमि में लौटकर प्रभु को प्रणाम किया और प्रेम के साथ कहने लगा, प्रभु अपने परमेश्वर को तो भूल ही गए होंगे, मुझे अब शायद ना पहचान सकेंगे। प्रभु ने उसका आलिंगन करते हुए अत्यंत स्नेह से कहा, परमेश्वर भला तुम्हें मैं कभी भूल सकता हूँ? तुम्हारे लड्डू तो अभी तक मेरे गले में ही अटके हुए हैं, वे नीचे भी नहीं उतरे। तुम मुझे पुत्र की तरह प्यार करते थे। परमेश्वर ने बड़े ही उल्लास के साथ कहा, प्रभु आपका पुत्र, पुत्रवधू तथा घर से सभी आपके दर्शनों के लिए आए हैं, वे सभी आपके दर्शनों को उत्सुक हैं। ये कहकर भक्त ने सभी से प्रभु के पाद स्पर्श कराए। भक्त वत्सल प्रभु संकोच के कारण कुछ भी न कह सके। वे लज्जित भाव से नीचा सिर किए हुए चुपचाप बैठे रहे। परमेश्वर के चले जाने पर भक्तों ने उसे समझाया कि प्रभु के समीप सपरिवार नहीं जाया जाता। बेचारा सरल भक्त इस बात को क्या समझे, उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। तब भक्तों ने उसे समझा दिया। इस प्रकार सभी भक्त प्रभु के समीप रहकर पूर्व की भांति सत्संग के सुख का अनुभव करने लगे। भक्तों की पत्नियां बारी बारी से रोज प्रभु का निमंत्रण करती और उन्हें अपने निवास स्थान पर बुलाकर भिक्षा कराती। इधर प्रभु के दर्शनों की लालसा से श्री रूप जी अपने भाई अनूप के सहित गौड़ देश होते हुए पुरी को आने लगे। रास्ते में अनूप जी को ज्वर आ गया। दैव की गत ज्वर ही ज्वर में वे इस नश्वर शरीर को परित्याग करके परलोकवासी बन गए। श्री रूप ने अत्यंत दुख के साथ अपने कनिष्ठ भाई का शरीर गंगा जी के पावन प्रवाह में प्रवाहित कर दिया और वे संसार की अनित्यता का विचार करते हुए पुरी में आए। श्री वृंदावन में ही उन्होंने श्री कृष्ण लीला विषयक एक नाटक लिखना आरंभ कर दिया था। रास्ते में वे नाटक के विषय को सोचते जाते थे और रात्रि को जहाँ ठहरते थे वही उस सोचे हुए विषय को लिख लेते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ही नाटक को 2 भागों में विभक्त करेंगे। पूर्व भाग में तो श्री कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करके दूसरे में द्वारका की लीलाओं का वर्णन करेंगे। इसी विचार से वे श्री कृष्ण की सभी लीलाओं को सम्मिलित रूप से ही लिख रहे थे। रास्ते में चलते चलते जब वे उड़िया देश में सत्यभामापुर नामक ग्राम में आए तो वहां स्वप्न में श्री सत्यभामा जी ने प्रत्यक्ष होकर इन्हें आदेश दिया कि तुम हमारी लीलाओं का पृथक ही वर्णन करो, व्रज की लीलाओं के साथ हमारा वर्णन मत करो। श्री सत्यभामा जी का आदेश पाकर आपने उसी समय द्वारका की लीलाओं का पृथक वर्णन करने का निश्चय किया और उसका वर्णन उन्होंने ललित माधव नामक नाटक में किया। उसी समय विदग्ध माधव और ललित माधव इन दोनों नामों की उत्पत्ति हुई। नीलाचल में पहुंचकर ये प्रभु के समीप नहीं गए। ये दोनों ही भाई नम्रता की तो सजीव मूर्ति ही थे। यवनों के संसर्ग में रहने के कारण ये अपने को अत्यंत नीच समझते थे और यहाँ तक कि मंदिर में घुसकर दर्शन भी नहीं करते थे। दूर से ही जगन्नाथ जी की ध्वजा को प्रणाम कर देते थे। इसलिए रूप जी महात्मा हरदास जी के स्थान पर जाकर वही ठहरे। हरदास जी तो जाति के यवन थे, किंतु गौर भक्त उनका चतुर्वेदी ब्राह्मणों से भी अधिक सम्मान करते थे। वे भी जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यहाँ तक कि जिस रास्ते से मंदिर के पुजारी और सेवक जाते थे उस रास्ते से कभी निकलते नहीं थे। प्रभु नित्य प्रति समुद्र स्नान करके हरदास जी के स्थान पर आते थे। दूसरे दिन जब प्रभु नित्य के भांति हरदास जी के आश्रम पर आए तब श्री रूप जी ने भूमि पर लौटकर प्रभु के पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु की दृष्टि ऊपर की ओर थी। हरदास जी ने धीरे से कहा, प्रभु
रूप जी प्रणाम कर रहे हैं। रूप का नाम सुनते ही चौंक कर प्रभु ने कहा, है क्या कहा, रूप आए हैं क्या? ये कहते कहते प्रभु ने उनका आलिंगन किया और उन्हें वही रहने की आज्ञा दी। इसके अनंतर प्रभु ने सभी गौड़िये तथा पुरी के भक्तों के साथ श्री रूप जी का परिचय करा दिया। श्री रामानंद राय और सार्वभौम महाशय दोनों ही कवि थे। रूप जी का परिचय पाकर ये दोनों ही परम संतुष्ट हुए और प्रभु से इनकी कविता सुनने की प्रार्थना करने लगे। एक दिन प्रभु राय रामानंद जी, सार्वभौम भट्टाचार्य, स्वरूप दामोदर तथा अन्य भक्तों को साथ लेकर हरदास जी के निवास स्थान पर श्री रूप जी के नाटकों को सुनने के लिए आए। सबके बैठ जाने पर प्रभु ने रूप जी से कहा, रूप, तुम अपने नाटकों को इन लोगों को सुनाओ। ये सभी काव्य मर्मज्ञ, रसज्ञ और कवि हैं। इतना सुनते ही रूप जी लज्जा के कारण पृथ्वी की ओर ताकने लगे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। तब प्रभु ने बड़े ही स्नेह के साथ कहा, वाह जी, ये अच्छी रही। हम यहाँ तुम्हारी कविता सुनने आए हैं, तुम शर्माते हो। शर्म की कौन सी बात है? कविता का फल ही तो ये है कि वह रसिकों के सामने सुनाई जाए। हाँ सुनाओ, संकोच मत करो। देखो, ये राय बड़े भारी रसमर्मज्ञ हैं, इन्हें तो हम पकड़ लाए हैं। राय ने कहा, हाँ जी सुनाइए, इस प्रकार शर्माने से काम न चलेगा। पहले तो अपने नाटक का नाम बताइए, फिर विषय बताइए, तब उसके कहीं कहीं के स्थलों को पढ़कर सुनाइए। इस पर भी रूप चुप ही रहे। तब प्रभु स्वयं कहने लगे, इन्होंने ललित माधव और विदग्ध माधव ये दो नाटक लिखे हैं। विदग्ध माधव में तो भगवान की व्रज की लीलाओं का वर्णन है और ललित माधव में द्वारकापुरी की लीलाओं का। इनसे ही सुनिए। इन्होंने रथ के सम्मुख नृत्य करते समय जो मेरे भावों को समझकर श्लोक बनाया था, उसे तो मैंने आप लोगों को सुना ही दिया। अब इनके नाटक में से कुछ सुनिए। राय ने कुछ प्रेम पूर्वक भर्त्सना के स्वर में कहा, क्यों जी, सुनाते क्यों नहीं? देखो, प्रभु भी कह रहे हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते। हाँ, पहले विदग्ध माधव का मंगलाचरण सुनाइए। नांदी के मुख से भगवान की वंदना में जो प्रारंभ में श्लोक कहा गया है, उसे ही सुनाइए। इतना सुनते ही लजाते हुए श्री रूप जी धीरे धीरे विदग्ध माधव का मंगलाचरण पढ़ने लगे। जो चंद्रमा में उत्पन्न हुए अमृत की मधुरमा के मद को चूर्ण करने वाली है, अर्थात चंद्रामृत से भी मीठी है और श्री राधा आदि व्रजांगनाओं के प्रणय रूपी कपूर द्वारा विशेष रूप से सुगंधित बनी हुई है। वह हरि लीला रूपणी श्रीखंड संताप को उत्पन्न करने वाले विषम संसार मार्ग में भ्रमण करने से उत्पन्न हुई तृष्णा को सब ओर से मिटा दे। यहाँ ये बता दे, दही, मीठा, कपूर, इलायची, केसर आदि डालकर श्रीखंड बनाते हैं। यहाँ प्रेम, प्रेम युक्त लीला, हाव भाव, कटाक्ष और व्रजांगनाओं के प्रबल प्रणय आदि को मिलाकर हरि लीला रूपी श्रीखंड तैयार किया गया है। इस श्लोक को सुनते ही सभी एक स्वर में वाह वाह करने लगे। श्री रूप जी का लज्जा के कारण मुख लाल पड़ गया। वे नीचे की ओर देख रहे थे। इस पर राय ने कहा, रूप जी, आप तो बहुत ही अधिक संकोच करते हैं, इसीलिए लीजिए, मैं आपके काव्य की प्रशंसा ही नहीं करता। अच्छा, तो यह तो भगवान की वंदना हुई। अब भगवत स्वरूप जो गुरुदेव हैं, जो कि प्राणियों के एकमात्र भजनीय और इष्ट हैं, भगवत वंदना के अनंतर उनके वंदना में जो कुछ कहा हो उसे और सुनाइए। यह सुनकर श्री रूप जी और भी अधिक सिकुड़ गए। महाप्रभु के सम्मुख उन्हीं के संबंध का श्लोक पढ़ने में उन्हें बड़ी घबराहट सी होने लगी, किंतु फिर भी राय महाशय के आग्रह से रुक रुक कर वे लजाते हुए पढ़ने लगे। अपनी उत्कृष्ट एवं उज्जवल
रसमय भक्ति संपदा को जो बहुत दिनों से किसी को अर्पित नहीं की गई है, बांटने के लिए ही जिन्होंने दयावश कलयुग में अवतार धारण किया है, वे स्वर्ण के समान सुंदर कांति से दीप्यमान शची नंदन श्री गौरांग तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति लाभ करें। इसे सुनते ही प्रभु कहने लगे, भगवान जाने इन कवियों को राजा लोग दंड क्यों नहीं देते। किसी की प्रशंसा करने लगते हैं तो आकाश पाताल एक कर देते हैं। इनसे बढ़कर झूठा और कौन होगा। इस श्लोक में तो अतिशयोक्ति की हद कर डाली है। राय ने कहा, प्रभु इसे तो हम ही समझ सकते हैं, यथार्थ वर्णन तो इसी श्लोक में किया गया है। ऐसे स्वाभाविक गुणपूर्ण श्लोक की रचना सभी कवि नहीं कर सकते। इतना कहकर राय ने विदग्ध माधव के अन्य भी बहुत से स्थलों को सुना और सुनकर उनके काव्य की हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा की। विदग्ध माधव को सुन लेने पर राय रामानंद जी कहने लगे, अब दूसरे नाटक ललित माधव की माधुरी की वानगी भी इन सभी उपस्थित भक्तों को चखा दीजिए। हाँ, उसका भी पहले मंगलाचरण का श्लोक सुनाइए। यह सुनकर श्री रूप जी फिर उसी लहजे के साथ श्लोक पढ़ने लगे। असुरों की स्त्रियों के स्तन रूप चकवाओं को और मुख रूपी कमल समूहों को जो शोकग्रस्त बनाते हैं और अपने चकोर वृंद के समान समस्त सुहृद वर्ग को अपनी सुंदर शीतल किरणों से सुखी बनाते हैं, वे ही श्री मुकुंद के यश रूपी पूर्ण चंद्र तुम्हें चिरकाल तक प्रसन्नता प्रदान करें। धन्य है। और साधु साधु की ध्वनि समाप्त होने पर राय महाशय ने कहा, श्री भगवान की स्तुति के अंतर ईश स्वरूप श्री गुरुदेव की स्तुति में जो श्लोक हो उसे भी सुनाइए। उसके श्रवण से यहाँ सभी उपस्थित भक्तों को अत्यंत ही आह्लाद होगा। हाँ सुनाइए। प्रभु की ओर न देखते हुए धीरे धीरे श्री रूप जी पढ़ने लगे, जो अवनी पर उदित होकर ध्वजराज की स्थिति में रहते हुए निज प्रणय रूपी रसामृत को वितीर्ण कर रहे हैं और अज्ञान रूपी अंधकार समूह को दूर करते हैं। वे ही संपूर्ण जगत के मन को वश में करने वाले शची नंदन नाम के चंद्रमा हमारा कल्याण करें, हमारे लिए मंगल विधान करें। इस श्लोक को सुनते ही प्रभु कुछ बनावटी क्रोध के स्वर में कहने लगे, रूप ने और संपूर्ण काव्य तो बहुत ही सुंदर बनाया। इनका एक एक श्लोक अमूल्य रत्न के समान है, किंतु जाने क्या समझकर इन्होंने ये दो एक अतिशयोक्तिपूर्ण श्लोक मड़ियों में कांच के टुकड़े के समान मिला दिए हैं। इस पर भक्तों ने एक स्वर से कहा, हमें तो यही श्लोक सर्वश्रेष्ठ प्रतीत हुआ है। बात को यही समाप्त करने के लिए राय महाशय ने कहा, अच्छा छोड़िए इस प्रसंग को, आगे काव्य के मधुरिमा का पान कीजिए। हाँ रूप जी, इस नाटक के भी भावपूर्ण अच्छे अच्छे स्थल पढ़कर सुनाइए। इतना सुनते ही श्री रूप जी नाटक के अन्य स्थलों को बड़े स्वर के साथ सुनाने लगे। सभी रसमर्मज्ञ भक्त उनके भक्ति भावपूर्ण काव्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में प्रभु रूप जी का प्रेम से आलिंगन करके भक्तों को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार भक्तों के साथ रथ यात्रा और चातुर्मास के सभी त्योहारों तथा पर्वों को पहले की भांति धूमधाम से मनाकर कुंवर के दशहरे के बाद भक्तों को गौड़ के लिए विदा किया। नित्यानंद जी से प्रभु ने प्रतिवर्ष पुरी न आने का पुनः आग्रह किया, किंतु उन्होंने प्रभु प्रेम के कारण इसे स्वीकार नहीं किया। सभी भक्त गौड़ देश को लौट गए। श्री रूप कुछ दिनों प्रभु के पास और रहे। अंत में कुछ समय के पश्चात प्रभु ने उन्हें वृंदावन में ही जाकर निवास करने की आज्ञा दी। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे गौड़ देश होते हुए वृंदावन जाने के लिए उद्यत हुए। यही इनके प्रभु से अंतिम भेंट थी। यहाँ से जाकर ये अंतिम समय तक श्री वृंदावन की पवित्र भूमि में ही श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए
निवास करती रही। व्रज की परम पावन भूमि को छोड़कर ये एक रात्रि के लिए भी व्रज से बाहर नहीं गई। प्रभु ने जाते समय इनका प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और भक्ति विषयक ग्रंथों के प्रणयन की आज्ञा प्रदान की। इन्होंने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री कृष्ण के गुणगान में ही अपना संपूर्ण समय बिताया। गौड़ में इनकी कुछ धन संपत्ति थी। उसका परिवार वालों में यथारीत विवाह करने के निमित्त इन्हें गौड़ भी जाना था। इसलिए ये प्रभु से विदा होकर गौड़ देश को ही गए और वहां इन्हें लगभग 1 वर्ष धन संपत्ति की व्यवस्था करने के निमित्त ठहरना पड़ा।